नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हैं मेंटरिंग और आज की बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज आ रही है वो है लुइस विटॉन के ओनर बर्नार्ड आर्नोल्ड की फैमिली को लेकर। उनकी फैमिली ने जेफ बेजोस को ओवरटेक करके वर्ल्ड के नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। वो उनकी नेटवर्थ अब है $198.4 बिलियन, जबकि जेफ बेजोस की नेटवर्थ है $193.4 बिलियन। और इसी तरह तीसरे नंबर पे आ रहे हैं अपने इलॉन मस्क। जो लुइस विटॉन ब्रांड है वो एक क्लोथिंग ब्रांड है और अमेजोन जो जेफ बेजोस है वो अमेजोन के ओनर है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि क्लोथिंग ब्रांड जो लुइस विटॉन है उनके ओनर भी इतना डोमिनेट कर रहे हैं। जो अगली न्यूज है वो वोडाफोन को लेकर। वोडाफोन आइडिया जो कि वी करके जो अब मार्केट में प्रेजेंट है, उनके शेयर गिर गए 24% तक जब बिरला जी ने कहा कि वो चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन करने वाले हैं। तो लोगों को लगा कि अब इस कंपनी में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बिरला जी ने चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर लिया और उन्होंने अपने जो स्टेक्स है तो ऑलमोस्ट 26 to 27% के करीब वो गवर्नमेंट को लेटर लिखकर कहा कि मैं अपने स्टेक्स कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज को बेचना चाहता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताओ। ये उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा। तो इसी वजह से दूसरे इन्वेस्टर ने भी सोचा कि हम भी अपने स्टेक्स और ज्यादा नुकसान नहीं करवाते, क्योंकि वोडाफोन के स्टेक्स शेयर प्राइस ऑलरेडी गिर रहे थे 52 वीक से लगातार। तो दूसरे इन्वेस्टर ने सोचा कि अब इतना नुकसान हम नहीं झेल सकते, तो उन्होंने भी और अपना पैसा वापस खींच लिया। तो आप कमेंट करके बताना कि आप कौन से सिम यूज करते हो, वोडाफोन आइडिया या फिर वोडाफोन एयरटेल या फिर जियो। अगली जो न्यूज है वो ईडी को लेकर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वॉलमार्ट को 10,000 करोड़ की फाइन देने की वार्निंग दी है कि हम आपको 10,000 जो कि होते हैं $1.3 बिलियन की हम आपको फाइन मारने वाले। तो इस फाइन का कारण एक ही है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को जो कि नए आईटी रूल्स है उनको शायद वो कंप्लाई नहीं कर रहे कुछ सेगमेंट में। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और भी चीजें, जैसे कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ली थी, उनका कुछ हिसाब गवर्नमेंट को दिया नहीं है। और तो इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने इनके फाउंडर्स और वॉलमार्ट को भी चिट्ठी लिखकर भेजा है कि हम आपको फाइन मार सकते हैं इतने 1,000 करोड़ की, जो कि 10,000 करोड़ की। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 10,000 करोड़ की किसी को फाइन पड़ जाएगी तो $1 बिलियन की फाइन हो सकती है। तो आप कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजोन से। अगली जो न्यूज है शेयर मार्केट को लेकर। शेयर मार्केट जो सेंसेक्स था वो काफी अच्छा चल रहा है, काफी ग्रो हो रहा है और पिछले डे पे जब वो क्लोज हुआ उससे अच्छा थर्सडे को आज ओपन हुआ 80 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 54,000 के करीब से भी ऊपर आज मार्केट खुला। और निफ्टी 50 की बात की जाए तो वो 16,000 से भी ऊपर के पॉइंट्स पे खुला। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ भारतीय एयरटेल को इन दी एंड, पूरे देखा जाए तो। जो न्यूज है वो एयरटेल को लेकर है। एयरटेल के जो सीईओ है गोपाल विट्टल ने उन्होंने कहा है गवर्नमेंट्स को कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ जा रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन्होंने पिछले 1 महीने पहले ये भी कहा था कि मार्केट में खाली जियो और एयरटेल ही नहीं होना चाहिए, तीसरा प्लेयर भी होना चाहिए। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा कि 3 प्लेयर्स होने चाहिए, एज ए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को कुछ स्कीम वगैरह लानी चाहिए ताकि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री लीडर्स को भी कुछ फायदे मिले। और उन्होंने ये कहा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम है, मतलब कि जो कंपनी एक पर यूजर से जो कमाई करती है, प्रॉफिट्स करती है, वो बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री वो लॉस में चल रही है या एक भारी फेक प्रिटेंड कर रही है लोगों को, लेकिन जो आपसे इतना ज्यादा पैसा ले रहे हर रिचार्ज पे, या जियो के आने के बाद तो सारी चीजें उल्टी हो गई। बट पहले जो चार्ज कर रहे थे, पहले वो बहुत ज्यादा कैश काउ थी, तब उनकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट आप भी जैसे ही जियो के आने के बाद इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स राइज हो गई अचानक से। पहले कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी इनको, देखा जाए तो मैंने ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्या पता क्या हो रहा है इनके साथ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अगर शेयर मार्केट की बात करें तो एयरटेल शेयर मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ सुनती ही नहीं है। अगली जो न्यूज है वो अडानी ग्रीन
एनर्जी लिमिटेड को है उनके प्रॉफिट्स बहुत 9 टाइम्स बढ़ गए हैं। और ये सब हो रहा है जो आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन की सब बात कर रहे हैं कि सब चीजें ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो गाड़ियां है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, आपके सोलर पैनल सारी की सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है उनके वजह से ये ग्रोथ मिली उनको। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जैसे ही कुछ सोशल मीडिया पे आता है कि ये चीज ग्रीन होने वाली है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चलता है, इन्वेस्टर के मन में चलता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या होने वाला है। इसी वजह से इनका जो शायद था अप्रैल टू जून के महीने में Q1 का 2020 से लेकर 2021 तक उन्होंने इनको 9 टाइम्स ग्रोथ मिली, यानी कि 219 करोड़ का इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ, जबकि यही पिछले टाइम देखा जाए तो खाली 20 करोड़ का था। सो 20 करोड़ से 219 करोड़ तक का इनको जंप मिला अपने प्रॉफिट्स में, तो काफी ह्यूज बात है। अगर ये कोई ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इतना ज्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि इसका फ्यूचर डेफिनेटली है, क्योंकि पेट्रोल का फ्यूचर धीरे धीरे डिक्लाइन होने वाला है। जैसे कि ओला ने भी अपना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेटअप कर लिया 2 व्हीलर्स का, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले, ना कि पेट्रोल की गाड़ी। तो आप कमेंट करके बताना कि आप क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करोगे फ्यूचर में, हाँ या ना। अभी जो न्यूज है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा है कि हम एक डेटाबेस तैयार करने वाले हैं, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, और भी ऐसी सारी चीजें, मतलब जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में नहीं काम करते, यानी कि अगर आज उनको यहाँ काम मिल गया तो कल दूसरी जगह भी जा सकते हैं, उनकी फिक्स पोजीशन नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट एक डेटाबेस तैयार कर रही है इसी मंथ से, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कितने अनएम्प्लॉयमेंट्स है और क्या इनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर इनको जॉब्स कैसे देनी है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने राज्यसभा में पेश की थी, जो कि शायद रेडी हो चुका है इस ऐप को बनाने में, यानी डेटाबेस को तैयार करने के लिए। आप कमेंट करके बताना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आपकी टॉप न्यूज, इसी तरह मैं आपके लिए पहुंचाता रहूंगा रोज की रोज स्टार्टअप्स और